आईटी सेक्टर में भी कहानी वही है, आपने कहा कि अब कंसोलिडेशन रहेगा यहाँ पे, नतीजे बड़े-बड़े तो आ चुके और अपने कंसोलिडेशन को इसने पार नहीं किया है, लेकिन इस कंसोलिडेशन का रेंज भी देखें तो काफ़ी बड़ा है और इस रेंज के अंदर रहते हुए ये एक छोटी चाल पकड़ता हुआ दिख रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस को पार कर चुका है, नतीजों के बाद ब्रेकडाउन कुछ नहीं हुआ बल्कि उल्टे चाल बेहतर होती हुई दिख रही है। तो क्या ये माना जाए कि कम से कम मतलब जो पिछला स्विंग हाई दिख रहा है 31,000 के ऊपर का, वहाँ तक की यात्रा तो कर ही सकता है ना ये? देखिए ये आईटी इंडेक्स को ना हमें क्लियरली एक इन्वेस्टमेंट बेस लेके चलना है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। वो रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं मेरे हिसाब से। ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हर जगह ले ऑफ चल रहा है, इनके किसी भी मैनेजमेंट कमेंट्री में ये निकल के नहीं आ रही कि इनको इनको स्लगिशनेस देखने को मिलेगी। उस केस में हमारे आईटी कंपनीज जो, और ये कॉल मैंने आज के ही रिपोर्ट में लिया है कि जो कॉल हमने पहले बैंक पे लिया था अप अंटिल 48,000 और उसके बाद डीप करेक्शन और फिर उसके बाद 60,000, वैसा ही कॉल निफ्टी आईटी में लेने का टाइम आ गया है। तो निफ्टी आईटी हो सकता है कि मिड टर्म तक कंसोलिडेशन, मिड टर्म मतलब हो सकता है मतलब 3 यहाँ आईटी के। सेक्टर को लेकर के सोमेश एक साफ-साफ यहाँ पर रुख में बदलाव, ये हम नोट करें यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। तो आईटी जिस रिजल्ट का इंतजार था, उस रिजल्ट के बेसिस पे आईटी सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड कॉल लेने का टाइम आ गया है। तो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा जी। फायदा आप तो नहीं यहाँ मिल दर्शक नोट करें, सोमेश पहले स्टांस लेकर के ये चल रहे थे कि आईटी नहीं खरीदना है। फिर स्टांस बदला कि थोड़ा-थोड़ा खरीदना है। अब स्टांस वहाँ से और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। ये चीज़ दर्शक नोट कर लें। जी, आगे सोमेश। तो ये आईटी अब इन्वेस्टमेंट ग्रेड सेक्टर में जा रहा है, जैसे एक समय में हमारा बैंक होता था। तो अगर इसका 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट और देखेंगे, जैसे कि मोमेंटम आने के लिए रिजल्ट तो और लगेगा, और जो भी प्रॉब्लम आनी है वो 6 महीने के बाद ही आनी है, उसके पहले तक तो प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि अभी तक डील पाइपलाइन पे किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट कहीं पे भी बात नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि अगर 1-2 क्वार्टर और संभल जाता है निफ्टी आईटी, तो फिर से मे बी 12 मंथ्स, मे बी 18 मंथ्स, मे बी 2 ईयर्स, ये मुझको नहीं पता, लेकिन जो निफ्टी आईटी का ऑल टाइम हाई था, वो धीरे-धीरे वैल्यूएशन के बेसिस पे पहुँचेगा। तो वो कॉल लेने का टाइम आ गया है कि निफ्टी आईटी ऑल टाइम बहुत। हाई यानी लगभग 40,000 39,500 के आसपास। हाँ, तो 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट मतलब आपका ये हायर हाई का, हायर लो का स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, हायर जी। हाई, हायर लो का स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा और धीरे-धीरे वहाँ पे अभी करंट सिचुएशन ये है कि अब इसी को मैं कटोरी के रूप में पूछूं आपसे कि मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से, फंडामेंटल टर्नअराउंड के हिसाब से और टेक्निकली एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से, क्या ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं अभी आईटी में हमें? नहीं, अभी अभी क्लियरली नहीं है, बिकॉज़ वैल्यूएशन फ़ेवर में नहीं है। अगर वैल्यूएशन फ़ेवर में रहते तो वो कॉल लेने का टाइम आ गया था। ये अभी कंसोलिडेशन में जाएगा। बहुत शार्प मूव इमीडिएट उम्मीद नहीं करना है। ये चूँकि रिजल्ट्स अभी अच्छे आ रहे हैं, तो उसके नहीं, अगेंस्ट में यहाँ थोड़ी पर एक बात। चीज फिर से कहूँ कि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में भी एकदम से शार्प मूव तुरंत तो नहीं आता ना, जब आप बॉटम पे होते हैं उस बॉटम पे आपको काफी लंबे समय तक धैर्य के साथ टिके रहना पड़ता है और उस समय आपको लगता है कि ये तो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, तो वैसा कुछ समय गुजारना पड़ेगा, उसके बाद फिर चाल बनेगी। 100% आईटी में जो भी कॉल लेना है, मिनिमम 12 मंथ्स का कॉल लेना है एंड अप टू 2 इयर्स का कॉल लेना है, उसके बाद पैसा बनेगा। जी। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर एक्सपेक्टेशन है कि मैंने पोजीशन लिया और मुझे पैसा मिल जाए, वो नहीं बनेगा। तो ये बाय जी। एट डिप्स स्टैंडर्ड बाइंग के कैंडिडेट्स बनते हैं। ध्यान रखना है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हाई वैल्यूएशन के कंपनीज के आ रहे हैं आईटीज में, उसमें उनको पनिशमेंट मिल रहा है। जिनके वैल्यूएशन टुवर्ड्स मीन है और उसके बाद भी रिजल्ट्स उनके ठीक आ रहे हैं, वहां पे बाइंग आ रही है। तो ये शिफ्टिंग इंट्रा सेक्टर भी, ये शिफ्टिंग होगी। जी। तो यहाँ पे दर्शक नोट करें कि जो ऑल टाइम हाई जिसका ज़िक्र अभी सोमेश जी ने किया, वो कब बना था? वो बना था जनवरी 2022 में और उसके बाद 1 साल से ज़्यादा समय, या कम से कम 1 साल तो निकल ही चुका है, 1 साल से ज़्यादा ही समय निकल चुका है। तो
टॉप से लेकर के यहाँ इस कंसोलिडेशन के अंदर 1 साल जैसे गुज़रा है, तो वैसे ही शोमेश कह रहे हैं कि निवेश के लायक समय आ गया है इसमें, निवेश करना है अब, लेकिन इंतज़ार कितना लंबा हो सकता है? 12 महीने भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1.5 साल, 2 साल तक भी रुकना पड़ सकता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन वाला दौर कब तक चलेगा और उसके बाद फिर जो पिछला ऑल टाइम हाई है, वहाँ तक पहुँचने का समय कब तक आएगा? तो आपको धैर्य के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा। किस्मत अच्छी रही तो पहले भी हो सकता है, लेकिन इतना आप मन में लेकर के चलिए कि 1 से 2 साल का निवेश, और अभी आपके सामने कंसोलिडेशन के इस दौर के अंदर शायद एक्यूमुलेट करने का भी अच्छा अवसर मिलेगा शोमेश। अगर एकदम से ये भागने वाला नहीं है, तो आप मतलब सिर्फ़ जो हाथ में पैसा है उतना ही नहीं, बल्कि हर महीने जो आप अपनी सेविंग कर रहे हैं, उसको भी अगले कुछ महीनों तक डिप्लॉय कर पाएँगे इसमें? देखिए, एक्यूमुलेट करने का ही मौका नहीं मिलेगा, थॉरोली फ्रस्ट्रेट होने का भी मौका मिलेगा। इसलिए दोनों अच्छा, तो चीज़ उसके भी। लिए भी तैयार रहें। जी, हाँ, 100% जैसे बैंक्स ने बहुत फ्रस्ट्रेट किया, लेकिन देखिए आपको क्या रिटर्न मिला है। और वैसा ही यहाँ पे भी होगा, वेट करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा और फिर रिटर्न मिलेगा। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग का टाइम आ गया है, लेकिन अगर जी, ट्रेड करने का यहाँ पे कोई ऐसा, निफ्टी खुद ही रेंज में है और ना फॉरेन फंड्स का सपोर्ट है। आप देखिए तो सब अभी फंड मूव कर रहे हैं ताइवान में, कोरिया में, ब्राज़ील में। तो जी, अभी फंड का भी सपोर्ट नहीं है हमारे पास, तो अभी ट्रेडिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पेशेंस है, देखिए नेट-नेट क्या है, हमको जो एनुअलाइज़ रिटर्न चाहिए वो मिल जाएगा। उसके लिए सही जगह आइडेंटिफ़ाई करके उसमें बने रहिए, पेशेंस रखिए, फ्रस्ट्रेशन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए और बने रहिए, तो एक दिन आपको पैसा मिलेगा, लेकिन मोमेंटरी नहीं मिलने वाला।